बहुत ही कह सकते हैं ये फिगर होती है, तो ट्रेनिंग नहीं भी करते हैं इन केस, मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। चार बैठी 540 की जी। कचू कम है रहेंगे, हैं? कचू कम कुछ कम होंगे कि ना होंगे? आपको ऐसे बताए जाते हैं पैसे। चला जी हम भी कहा क्या है, दे दो 4 दे दो। साला एलियन लगता हम तो इसमें। भैया एक साथ अगर सारी चीज़ें ले आओ तो एकदम हफ्ते भर के लिए आराम मिल जाता है कम से कम। तो इसीलिए मैं कम से कम एक बार में 3 या 4 ट्रे रखता हूँ, कम से कम वो भी 3 या 4 ट्रे। और वो भी थोड़ा गर्मी में रहता है कि ख़राब ना हो जाए, ये सब थोड़ा सा डर रहता है। अदरवाइज मिनिमम 5-6 तो मान के चलो सर्दियों में, गर्मियों में 3 या 4, क्योंकि हफ्ते भर आराम से चल जाती हैं। अभी हम अकेले ये बाइक पे लाद के लाए, मतलब 4 ट्रे हैं। और ये है कुछ फल जो कि थोड़ी देर नीचे रहेंगे, देन ऊपर जाके पानी में रहेंगे। अंडों को छोड़ के ये पानी में रहेंगे, वो नहीं रहेंगे, ठीक है। फिर से एक अच्छी खबर, आज हमारे बाल थोड़ा काबू में आएंगे क्योंकि आज हम करेंगे कंडीशनर और शैम्पू। पता नहीं क्यों हमें लगता है कि मेरे बाल तभी थोड़ा जो है ना कंट्रोल में रहते हैं जब उन्हें कंटिन्यूसली ऐसी चीज़ों से ट्रीट करते रहो। वरना भाई इस समय जो है ना बहुत बुरा हाल हो रखा है हमारे इनका, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मतलब हर वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बतियाते रहते हैं। हमको तो लगता था चैनल का नाम बदल के अंकित बाल रखना पड़ेगा। कभी कभी तो सोचते हैं ना गंजे हो जाएं, लेकिन क्या सीन है ना, गंजे में हम बहुत भद्दे दिखेंगे। हालांकि अभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा तुर्रम खा तो नहीं दिखते हैं, बट ठीक है, उसके कंपैरिजन में अच्छे दिखते हैं फिर भी। तो इसीलिए जो है ना बाल हम थोड़े से छोटे रखते हैं, छोटे रखना प्रेफर करते हैं ताकि वो कंट्रोल में रहें, काबू में रहें। अच्छा, लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने ये चीज़ इंस्टाग्राम पे शेयर की थी, तो कई लोगों के, यानी कई लोगों के तो नहीं पर हाँ कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि स्टोरी पे रिप्लाई वगैरह आते नहीं है, तो उसमें आया था कि इससे आपके बाल झड़ सकते हैं या फिर थोड़ी बाल्डनेस जो रहता है ना, गंजापन आने लग सकता है। तो ऑलमोस्ट मुझे 1 साल होने को है और अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, बल्कि हम ही परेशान रहते हैं अपने बालों से, हमेशा से ही रहे हैं वो तो, कि काबू में नहीं आते ये। और हमारे कुनवे में ना जो है, कुनवे में, पूरे कुनवे में आधे से ज़्यादा लोग, आधे से ज़्यादा कि नहीं तुम 100% मान के चलो, उनके बालों को जो ना सरसों का तेल पिलाया गया है। पिलाया इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा लगाते हैं, और उनमें हम भी हैं। तो हमारे बाल जो ना इतने घने हो रखे हैं, या फिर पूरे कह सकते हैं फैमिली में किसी के भी, यानी कह सकते हैं ना चाचा ताऊ, पूरा कुनवे में वही आ जाता है। तो सबके बाल इतने घने हैं, इतने मतलब कि झड़ने अड़ने वाला सीन तो किसी के साथ है ही नहीं। और उसका सिंपल सा रीजन ये हमें लगता है कि यही चीज़ है कि जेनेटिक्स वगैरह तो अलग चीज़ रही, सबके सब सरसों का तेल जितना पिलाते हैं ना बाल, उस हिसाब से बाल झड़ते ही नहीं है, ठीक है। तो उसका ये रीज़न है।
गाइस, तो आज हम लोग ट्रेन कर रहे हैं बैक। और जो सबसे पहला वेरिएशन आपने देखा था वो था लेट पुल डाउन का। उससे मैं बेंच पे करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि बॉडी थोड़ी ज्यादा स्टेबल रहती है उसमें। अगर सपोज मेरे पास बेंच नहीं होती है, तो बेंच जब नहीं थी मतलब, तो मैं उसे फ्लोर पे करता था, यानी एक तरीके से सीधे जमीन पे बैठ जाओ और सीधे उसे ऊपर से नीचे खींचो। तो ये दूसरा वेरिएशन कह सकते हैं उसका जो है, जिससे आप कर सकते हैं। सपोज अगर आप बैंड से ट्रेन करते हैं तो ये पहली एक्सरसाइज है। और इसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज होगी वो होगी आपकी बेंड ओवर रोज, जो कि मैं करने वाला हूँ अभी, बेंड ओवर रोज। अब बेंड ओवर के बाद हम लोग करेंगे डंबल रोज। और ये कह सकते हैं मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है बेंड ओवर के बाद। हैवी ट्रेन करना मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि यहाँ वेट लिमिटेड है तो अपने पास डंबल फिक्स्ड हैं और उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो चलेगा। उसमें रेपिटेशन ज्यादा लाएंगे, थोड़ा टेक्निक्स वगैरह ऐड करेंगे, जैसे होल्ड करने वाला कि थोड़ा ऊपर लाके उसे होल्ड करके। तो वो सब टेक्निक्स हैं जिससे आप एक तरीके से ओवरकम कर सकते हैं कुछ चीजों पे, इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। एक चीज और है जो कि आज मेरे दिमाग में आई थी, वो थी कि किस तरीके से, यानी इस लॉकडाउन में या जब तक कोई जिम नहीं जा रहा है, तो अपनी मसल कैसे एक तरीके से रिटेन रखे, मतलब कि उतनी ही रहे, ज्यादा से ज्यादा उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। तो इसमें कई चीजें हैं, देखा जाए तो वैसे की वैसे रखना थोड़ा मुश्किल, क्या एक तरीके से इम्पॉसिबल है। एक तरीके से खुद को दिलासा देना ही हुआ, थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि अभी जब मैंने आने से पहले यहाँ 20 दिन का गैप लिया था, तो उसमें भी इम्पैक्ट पड़ा था। मैंने बताया था 4 किलो वेट मेरा कम हुआ था। और बहुत ही कह सकते हैं ये फिगर होती है, जाहिर सी बात है, बिल्कुल होनी है। और जब भी वो 4 किलो कम हो या 1 किलो भी कम हो ऐसे टाइम पे, तो लगता है सिर्फ मसल ही कम हुई है और कुछ कम नहीं हुआ है। और ये माइंडसेट होता है सिंपली, लेकिन इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर कम होता भी है तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अब मैं दोबारा गेन करने लगा हूँ, जैसे ही मैंने डाइट और वर्कआउट वगैरह फॉलो करना स्टार्ट किया। हालांकि उतनी इंटेंसिटी नहीं है जितनी मैं जिम में करता था, लेकिन फिर भी काफी हद तक सही है और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो इसको बनाए रखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरी डाइट पहले थी, जो कि अभी छूटी थी, अभी आपने देखा अभी हम भर के दुकान भर अंडे लेके आए हैं। इसीलिए लेके आए क्योंकि बीच में वो एकदम मैंने बताया था कि बहुत कम हो गए थे और इतना इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि आपके जो मेन सोर्सेज हैं डाइट में, अगर वो कम होने लगेंगे तो फर्क पड़ने लगेगा। तो इसीलिए मैंने जैसे जैसे चीजें ट्रैक पे आ रही हैं तो इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो इनकेस अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर इतना फर्क पड़ रहा है, तो उसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हर किसी के साथ होता है। आप अगर ट्रेनिंग वगैरह छोड़ेंगे या फिर डाइट वगैरह भी छोड़ेंगे तो उतना इम्पैक्ट तो पड़ना ऑब्वियस है और बहुत ही चिंता करने वाली बात नहीं है। जैसे ही आप जिम में वापस स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं तो 1-2 महीने बाद भी सही, लेकिन इतना लंबा मुझे लगता नहीं है खींचेगा। तो कुछ ही हफ्तों की बात है। अगर आप तब तक ट्रेनिंग नहीं भी करते हैं, इन केस मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा, आपको कुछ ना कुछ ट्रेन करते रहना चाहिए। अगर मेरे पास ये ना भी होते, मेरे पास सिर्फ एडजस्टेबल डंबल थे, तब भी मैं ट्रेन कर रहा था। अगर आप मेरी 1 साल पुरानी वीडियोस भी देखेंगे घर पे, वो भी छोटी सी जगह पे, अभी तो काफी ज्यादा है, लेकिन तब भी मैं ट्रेन कर रहा था और सिर्फ डंबल्स थे मेरे पास। तो वो एक तरीके से आपको खुद ही लाना पड़ेगा कंसिस्टेंसी। और सेकंड चीज है कि अगर कम होती भी है तो ऐसा नहीं कि मेरा कम नहीं होगा या फिर बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बहुत ही आम बात होने वाली है ये, लेकिन उसको वापस लाने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। जैसे जिम स्टार्ट करेंगे या फिर उतनी इंटेंसिटी वापस वर्कआउट में आएगी तो वापस अपनी बॉडी इंप्रूव करेगी। तो ये था उधर वाला ज्ञान। तो यार देखो, वर्कआउट के स्टार्टिंग का तो पता नहीं, लेकिन अगर वर्कआउट के एंड में या बीच में पुलअप्स करने का सोचते हो तो बहुत मुश्किल होता है। इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है, भले ही कितनी भी हैवी वेट तुम लगाते हो, लेकिन सिर्फ बीच में ही अपना बॉडी वेट खींचना ही पुलअप्स करना
वो भी रूटीन के बीच में, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने इसे बीच में रखा भी है ताकि मुश्किल हो, वरना इनिशियली तो आराम से 15-20 निकल जाती हैं, लेकिन बीच में अगर कर रहे हो या एंड में कर रहे हो तो भाई 10 के आसपास भी अगर निकाल लेते हैं मेरे लिए बहुत है। तो गाइस, आई होप यू लाइक दिस होल वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और घर पे रहना, बाहर ज़्यादा नहीं निकलना, काम हो तभी निकलना, मास्क लगा के निकलना, पूरा पैक होके निकलना, और घर वालों को ख्याल रखना।